बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक अहम फ़ैसला आने वाला है जी, और कल पता चलेगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब और एक और भी शख्सियत का नाम आपके सामने ज़रूर रखूँगा, शेख रशीद साहब, क्या फ़ैसले आएंगे इनके ख़िलाफ़। इनकी इनको जो रिस्ट्रिक्शन लगेगी, इन पे कितने अरसे के लिए लगेगी, कितने टाइम स्पैन के लिए लगेगी, वो देखना बाकी है। इसके अलावा उस फैसले पे तो हम उसके बाद ही कोई बात कर सकेंगे, क्योंकि फ़ैसला जो है वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम उस पर कोई डिटेल बात नहीं कर सकेंगे, और फ़ैसले से पहले बात करना मुनासिब भी नहीं है। लाहौर के अंदर जो आज हो रहा है, ट्रैफिक ब्लॉक, कोई शख्स ना बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है, और पिछले कई घंटों से ट्रैफिक ब्लॉक है। और एक वहाँ पे प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया आज शाम 4 बजे के बाद, और उस प्रोटेस्ट में जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई, इस वजह से वो प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया। मुज़ाकरात हुकूमत पंजाब कहती है जनाब के जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनके साथ हो रहे हैं, एक नामालूम जगह पे हो रहे हैं जनाब मुज़ाकरात। वो कौन सी जगह है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो अभी तक उसका फ़ैसला नहीं आ सका। पहले मैं चाहूँगा ये कि ज़रा लाहौर की एक आपके सामने एक पिक्चर रख दूँ। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे फैसल तारिक मौजूद हैं। फैसल तारिक, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र राना साहब। फैसल, एक ज़रा बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त हालात क्या हैं, क्या वहाँ पे ट्रैफिक के क्या हालात हैं, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग वो क्या किस जगह पे हैं, उनके मुज़ाकरात किस जगह पे चल रहे हैं, और क्या कोई सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि वहाँ पे कुछ शेप अप होंगी चीज़ें, कुछ ट्रैफिक की रवानी होगी, मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? जी बिल्कुल राना साहब, लाहौर में जो है दाता दरबार के सामने 2 अप्रैल से जो मजहबी जमात है उनकी जानिब से धरना दिया जा रहा है। एहतजाज की वजह से 2 तारीख से ही जो है बुरे हालात हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। लेकिन आज जो है, आज डेडलाइन दी गई थी हुकूमत को कि 12 अप्रैल को 4 बजे तक अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो फिर पूरे पंजाब को बंद कर दिया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। डेडलाइन जैसे ही ख़त्म हुई दोपहर 4 बजे के बाद, तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है, जिनमें फैसलाबाद है, मुल्तान है, साहिवाल है, रावलपिंडी है और लाहौर है, यहाँ के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं और इसके अलावा जो शहर है उनको बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन बाहर आ गए और मुजाहिरीन की जानिब से रोड ब्लॉक कर दिया गया। शहरियों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत के साथ जो इनके मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल नामालूम मुकाम पर ही हो रहे हैं, और हुकूमत की जानिब से जैसे 6 अप्रैल को दावा किया गया था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, इस बार भी हुकूमत की जानिब से जो कुछ ही देर पहले मुज़ाकरात हो गए हैं उसमें फिर यही मुतालबा किया जा रहा है, यही दावा किया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं, कुछ ही देर में धरना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यही बात हमें 6 अप्रैल को भी सुनने को मिली थी, जब हुकूमत ने कहा था कि हमारे जो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मजहबी जमात है उनकी जानिब से धरना दिया हुआ है, उन्होंने यही कहा है कि जब तक हमारे जो मुतालबात है वो नहीं माने जाते तब तक एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। शहरियों को मेरे पास मौजूद हैं जी स्टूडियोज़ में अजमल ख़ान वज़ीर साहब मुस्लिम लीग काफ से, फैज़ुल हसन चौहान साहब तहरीक इंसाफ, शौकत बसरा साहब पीपल्स पार्टी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। एक मरतबा फिर जी स्टैंड स्टिल लाहौर में, ना कोई लोग आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ये कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहे हैं और व्हाट इज़ द रीज़न? चौहान साहब आप शुरू करना चाहेंगे? बसरा साहब? चौहान साहब कर लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि पिछली दफ़ा भी जो खादिम हुसैन रिजवी साहब आए थे, बहुत से लोगों ने कहा कि जब एंड हुआ था तो उसमें आपके यहाँ पे ISI के जनाब कुछ हाजिर सर्विस जनरल्स जो है ना वो इन्वॉल्व दिखाई दिए बज़ाहिरन, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ये पूरी की पूरी गेम जनाब आपकी IB के ज़रिए से कैप्टन सफदर और आपकी एक मिनट, जो ISI के थे वो देखें, वो लोगों को तो बेचारों को वो कर रहे थे कि जनाब आप लोग आए, आपने सफ़र किया, आपने जो मैं वही बात बताने लगा हूं, अकोमोडेट किया कि जनाब आप जाएं अपने घरों को। कई लोगों के पास तो जेबों में पैसे भी नहीं थे। हुकूमती वुज़रा ने और हुकूमत ने उस एक वेंचर को शो करके पूरी दुनिया के सामने ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश की थी नेगेटिवली कि शायद ये लोग इन्वॉल्व हैं। हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हकीकत ये थी
कि उस वक्त आलमी ताकतों को और अमेरिका को यह मैसेज देने के लिए कि नवाज शरीफ को और उसकी हुकूमत को और नून लीग को हटाओगे तो उसके बाद मजहबी जुनूनियत है इस पाकिस्तान के अंदर, और उस मजहबी जुनूनियत का मुकाबला फिर और कोई पार्टी नहीं कर सकती। यह मैसेज देने के लिए लाहौर से इन चंद 100 अफराद को खुला पैसेज दिया गया, राना सनाउल्लाह की जहां वजारत दाखिला और वजारत कानून की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से उन्हें लाया गया, फैजाबाद में बैठाया गया, कैप्टन सफदर बैग पे थे, जान के जनाब उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, जान के उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की गई। 15, 20, 25 दिन वहां पे जनाब एक दादी बेड़ा मचाई रखा, फिर वहां पे बंदे शहीद करवाए और पूरी दुनिया को जो मैसेज देना चाहते थे उन्होंने दे दिया। ये तो आपकी उसी एजेंसी जिसको इन्होंने नौज़बिल्ला माज़िल्ला बदनाम करने की कोशिश की थी, उसकी विजिलेंस थी कि उन्होंने बड़े अहसन तरीके से सारे मामलात को अदालत की जो है ना हुक्म की रोशनी में तरीके से कवर किया और बड़े पुरअमन तरीके से उनको उसके बाद जो है वो उनको जो है वो डिस्पर्स कर दिया। तो बताना ये चाहता हूं कि यही गेम दोबारा खेली जा रही है। उसके पीछे नुक्ता क्या है? नुक्ता यह है कि पिछले 1.5 साल से जब से पनामा का इशू आया है उस वक्त से नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि इस पाकिस्तान के अंदर फौज जो है वो टेक ओवर करे, मार्शल लगे, लेकिन फौज ने कसम खाई हुई है कि अब उन्होंने कोई गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम नहीं करना और उन्होंने उनके झांसे में वो नहीं आए। अब ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन डिले हो, क्योंकि इलेक्शन का डिले होना इनकी बेहतरी में है। अगर इलेक्शन अपने टाइम पे जुलाई के एंड में हो गया या अगस्त के पहले हफ्ते में तो जनाबे वाला नून लीग आप खुर्दबीन लेके और दूरबीन लेके भी तलाश करेंगे तो पंजाब और पाकिस्तान के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये खादम हुसैन रिजवी साहब को दोबारा लाया गया। किस तरह लाया गया? उनके जायज मुतालबात को माना नहीं गया। उनका ये मुतालबा बड़ा जायज है कि राजा जफरुल हक साहब की जो है रिपोर्ट को शाया किया जाए। इन्होंने जान के शाया नहीं कर रहे ताकि इनको हल्ला शेरी मिले, ये जनाब गुस्से में आए, गम में आए और दोबारा आके जो है ना एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दे पाकिस्तान के अंदर कि फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ नादीदा कुव्वतों को या ताकतों को अपना कोई किरदार अदा करने का मौका मिले। तो मैं ये समझता हूं कि ये इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली ये शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ की और नून लीग की जो है ना ये पूरी गेम नजर आ रही है। अजमल साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? What's happening? राना साहब, पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि पहले तो मुझे ये अभी लग रहा है कि शायद उनके मुज़ाकरात जारी है, आप ही की टीवी चैनल पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो पता नहीं कि अब क्या होता है। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि क्या इस वक्त आप हम सारे ये बातें तो बड़ी उससे करते हैं ना जी कि जी इलेक्शन ये वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन आपने अपने मुल्क की यहाँ पे सूरत हाल देखी है इंटरनल के आपके मुल्क के साथ क्या और एक्सटर्नल जो हालात आपके लिए बन रहे हैं वो उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम सिर्फ इन चक्रों में हैं कि कोई, अभी मैं देख रहा था, अभी बजरा साहब मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में थे कि जी सूबे बनाया जाए, ये करा जाए। भाई आवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि बिल्कुल इलेक्शन के आखिरी जब 5 साल गुजरे या गुजर जाते तो उस वक्त इलेक्शन का आप लोगों को सूबे बनाने का, जनूबी पंजाब का वो सारा याद आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, इससे राना साहब मुझे अजीब किस्म का लगता है कि ये जो वक्त हम जिस तरीके से इलेक्शन जैसे करीब आते हैं अपने अवाम को बेवकूफ़ करने के लिए इस किस्म के सेंसिटिव मसलों को उठा लेते हैं। क्या पाकिस्तान इस वक्त एफोर्ड कर सकता है? ये जो सूबे की बात है वहाँ से बात शुरू हो गई, अब हज़ारे वाले शुरू हो गए, उधर फाटा वाले पहले से, फिर आपके वहाँ सिंध में, कराची में, ये सारा क्या आप ये एफोर्ड कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए हम ये सारा कुछ करें कि जी हमें वोट मिले और हम इलेक्शन जीते और इसमें महरूमियाँ हमें याद आ जाती है और सारी चीज़ें। तो ये सारा जो गेम है इसमें आप राना साहब ये देखें कि इस वक्त पे मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी देखें, एक तरफ हुकूमत पंजाब को भी वो चला रहे हैं और दूसरी तरफ मरकज में उनकी हुकूमत है और तीसरी तरफ आप देखें मजे की बात कि अपोजिशन लीडर भी नवाज शरीफ साहब खुद बने हुए हैं, यानी अपोजिशन के मजे भी वो ले रहे हैं, मजलूमियत भी वो पे बेच रहे हैं मार्केट में और साथ साथ हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं। कोई पूछने वाला उससे ये नहीं है कि ये पूछा जाए और हम इस चीज पे वो करें, कंसंट्रेट करें कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों किया गया और जिन जिन लोगों ने उसका साथ दिया गर्क करने के लिए आज आपका मुल्क कितना कर्जदार बन गया। आज सिर्फ डॉलर के ऊपर जाने से, ये जो अभी डॉलर इन्होंने ऊपर कर दिया, 700 अरब रुपए आपके ऊपर और चढ़ गए कर्जे, ये कौन देगा? मतलब ये वो सवालात है जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। मर्जी हो, आपने मर्जी के एम्बेसडर यहां से भेजो जो आपको पसंद हो, आपको कोई कारोबारी उसके साथ लेन देन उसको अमेरिका में आप वहां पे कर ले। दूसरी तरफ आप आवाम के सामने आते हो और कहते हो कि जी मुझे क्यों निकाला गया। और ये कल जो आप फैसले की बात कर रहे हैं कि कल फैसला आने वाला है, मैं ये कहता हूं राना साहब कि फैसला एक दफा अगर कोई डिस्क्वालीफाइड, बकाया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और जो करना है वो हमने कबूल करना है। लेकिन मैं, ये मेरे जाती ख्यालात, एक दफा जब बंदा सादे का मीन नहीं होता ना,
वो फिर ये नहीं हो सकता कि वो चंद सालों के लिए सादिक अमीन नहीं है। जब नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए सादिक अमीन। जब सादिक अमीन एक तो आपके कहने का मकसद है कि ये नहीं हो सकता कि 5 साल के बाद सादिक अमीन फिर हो जाए। किस चीज की गारंटी है कि वो सादिक अमीन बन जाएगा? यानी एक दफा आपके सामने आ चुका है। एक अहम फैसला जी जो आने वाला है, और उस पर मैं चाहूँगा कि शौकत बसरा साहब भी रोशनी डालें, क्योंकि कितने अरसे के लिए नाअहल हो सकता है, क्योंकि ये तो एक फ़ैसला है, ये एक केस है जिसका फ़ैसला आना है कल। अहम फ़ैसला 11 बजे के करीब कल फ़ैसला आएगा जी, और उस कितने अरसे के लिए होनी चाहिए, नाअहल किया जाना चाहिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या ताहयात, इसका मैं जवाब चाहूँगा शौकत बसरा साहब से। एक ब्रेक ले लूँ। और फैसले कई लोगों के ख़िलाफ़ आ सकते हैं, कई लोगों के बारे में आ सकते हैं। उनमें जहांगीर तरीन भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं, शेख रशीद साहब भी हैं, और कितने मुद्दत के लिए इन्हें नाअहल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या इनको 2 साल के लिए किया जाएगा या 5 साल के लिए या ताहयात, या हो सकता है कि अदालत माफ़ भी कर सकती है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन ये सब अदालत के फ़ैसले हैं। फ़ैसला आने दीजिए, कल तकरीबन 11 बजे के करीब फ़ैसला आएगा और उसके बाद ही हम कुछ पे बात कर सकेंगे। लेकिन फिर भी ये पूरा सिनेरियो चेंज होने जा रहा है और सिनेरियो में काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी, और नया केयर टेकर सेटअप जो है उससे उसके आने से पहले पहले लगता ऐसे है कि बहुत सी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। साफ़ से मुराद ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कई मरतबा कहता रहा हूँ, कि बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे और नया एक यहाँ पे सिनेरियो बनेगा पॉलिटिकल। खैर, बसरा साहब को मैंने रोक दिया था ब्रेक पे जाने से पहले कि वो अपने ख्यालात का इजहार ना करें, लेकिन अब कर दीजिए बसरा साहब। सबसे पहली बात तो मैं जो कुछ लाहौर में हो रहा है और पूरे पाकिस्तान को जैम किया हुआ है, असल में जो मौजूदा हुकूमत है वो सारी की सारी तो लगी है शरीफ ख़ानदान और शरीफ टब्बर को बचाने के लिए, उनकी करप्शन को, उनकी लूट मार को। उनकी तवज्जो इस बात पे है ही नहीं है। एक तो एंगल है वो जो बात की है चौहान साहब ने और अजमल वजीर साहब ने, मुतालबा उनका क्या है, और जो पूरी कौम का मुतालबा है। भी आपने खुद कमेटी बनाई राजा ज़फ़रुल हक साहब की क़यादत में, आप उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दीजिए कि जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये शरीफों का पुराना वतीरा है, नोटिस लेना, किसी को सस्पेंड करना। आप रिपोर्ट के पीछे क्यों पड़े हुए? हो सकता है रिपोर्ट ही चेंज होगी। मैं कहता हूँ जो भी हो जाए, व्हाट्सएवर, वो चेंज हो गई है, वो नहीं हुई है, आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट है, ये टेबल हो गई है, उनका मुतालबा पूरा हो जाए। और बाकी मैं समझता हूँ कि ये जो तो अगर वो चेंज रिपोर्ट आएगी तो फिर फायदा क्यों है? नहीं, राणा साहब थोड़ी गल ठीक है, लेकिन जो बात इस वक्त इशू खड़ा हुआ है, आपका इनका मुतालबा है, अगर फर्ज करें टेम्पर्ड रिपोर्ट है, वो भी उसका पता चल जाएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और कैसे पता करेंगे उसका? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें टेम्पर्ड रिपोर्ट पेश इसलिए, अब वो पेश भी इसलिए नहीं कर रहे कि राजा ज़फ़रुल हक की रिपोर्ट खिलाफ है इन लोगों के, इनके वज़रा के ज़ाहिद अहमद के खिलाफ है, वो इनके फेडरल मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ है, इसलिए तो सामने आ नहीं रही है। और दूसरी बात राणा साहब, कल का दिन वाकई बहुत तारीखी दिन है। वो शेख रशीद साहब कहते थे ना, जोडो कराटे और बैंकाओं के शोले होने वाले हैं। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग। पहली बात तो झूठा, फ्रॉडिया और बददियानत, उसको सारी उम्र के लिए नायल होना चाहिए। और साथ बिल्कुल अजमल वजीर साहब ने कहा, सादिक और अमीन जो नहीं है वो सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं होता, वो तो सारी उम्र के लिए सादिक और अमीन नहीं होता। इसलिए जो इसकी उस पर आपको पता है कि हमारा जो आइन है वो भी खामोश है कि कितने साल, इसीलिए खामोश है कि वो फॉर लाइफ है। इसलिए मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि कल मियाँ साहब जो बड़ा डॉन है, जहांगीर तरीन और शेख रशीद, सबसे बड़ी खबर ये है क्योंकि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है राना साहब, ये बात मैं भी छोटा सा वकील भी हूँ, और शेख रशीद भी, और शेख रशीद खुद अपनी ज़बान से एडमिट कर चुके हैं, गलती हो गई माफ़ कर दें। नो, गलती की गुंजाइश नहीं था। जब आपने असासे छुपाए, जब आपने चीज़ें हाइड की, रूल आपके लिए भी वही होना है जो बाकियों के लिए होना है। सो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये तीनों ताहयात नाअहल होंगे। और दूसरी बात देखें राना साहब, एज अ लॉयर आप कह रहे हैं कि ताहयात होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है? पहले जो केसेस के पहले 2 केसेस आ उनके चुके प्रेसिडेंट क्या हैं, है? जाली डिग्री के ऊपर 2 केसेस आ चुके हैं जिसमें वो ताहयात नाअहल हुए हैं, इसलिए ये भी ताहयात नाअहल होंगे। ये बात मेरी अब से आप देखें, एक बात देख लें, क्योंकि ये इस पे मैं बात करना चाहूँगा। राना साहब, आप मुझे एक बात- बसरा साहब, आप शेख रशीद साहब को भी ताहयात नाअहल करवा रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब और को भी जहांगीर तरीन ताहयात, साहब भी, जहांगीर तरीन साहब को भी, पता नहीं लेकिन ये केस टू केस देखना नहीं 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 नो, फिर वही बात केस टू लफ्ज में ये कह रहा हूँ, देखेंगे तो केस टू केस फैसला नो होगा, नो इस तरह नो तो नहीं नो, होगा। मेरी एक मुझे मेरा अपना ये ख्याल, ब्रदर एक फिक्रा कह लेना मुख्तलिफ अच्छा मुझे बताइए देखिए, वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जवाब तो दें। नो, मैं ये कहता हूँ, मेरे पॉइंट के बाद जवाब दे दें कि 63 के ताबे ये लोग जा रहे हैं ना,
उसमें जो कहीं नहीं लिखा कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए, अगर मंशा ये होती कि 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करना है तो उसमें लिखा जाता। यहां पर मेरी जो मैं कह रहा हूं, किसी आपकी ले लीजिए सीनियर लॉयर को भी, ये ताहयात नाअहल होंगे और तीनों होंगे। लेकिन बसरा साहब एक देखें, इस पे जो कंसेंसस बन नहीं सका, जितने यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं या जजेस हैं या रिटायर्ड जजेस हैं, उनके मुख्तलिफ राय हैं। मतलब कुछ और कहता है, कुछ और कहता है, कोई कहता है जी एक टर्म के लिए, कुछ कहते हैं 5 साल के लिए। ताहयात की भी आवाज़ आती है, लेकिन ताहयात की आवाज़ बहुत कम आती है। राना साहब, अगर उसमें मंशा होती तो पार्लियामेंट उसके अंदर अमेंडमेंट कर देती। उसके मैं फिर मुझे बात बताइए ना कि जो शख्स सर्टिफाइड झूठा, बदयानत, खाइन और फ्रॉडिया है, क्या उसको 5 साल के लिए नाअहल होना चाहिए? और अगर आप डिस्क्लोजर नहीं करते हैं और आपने बाद में आप पकड़े जाते हैं, तो फिर मैं कह रहा हूँ पहले 2 केसेस जो जाली डिग्री पे गए हैं वो याद तुम्हें, मैं अभी मेरे वो नाम दोनों याद नहीं है, ब्रेक में मैं आपको बता दूंगा किस दोस्त से पूछ के। सो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई करेगा, ये लोग भी ताहयात नाअहल होंगे। मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलती हो सकती है। ये जो बात कर रहे हैं ना जी, मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने ये जो बात कर रहे हैं ना, वो तो कानूनी, जो हमने भी यही सुना है, जो पढ़ा है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी होगी कि शेख रशीद का केस, जहांगीर तरीन का केस और नवाज शरीफ का केस तीनों डिफरेंट केस, तीनों आइडेंटिकल केस हैं। ठीक हो गया? आइडेंटिकल कैसे? तीनों ने अपने हकायक छुपाए हैं। तीनों ने जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन की है, देखो मुझे बताइए क्यों निकाला गया नवाज शरीफ को? इसलिए निकाला गया मिस डिक्लेरेशन, अकामा नहीं, मिस, हाँ ये मिस डिक्लेरेशन पे निकाला गया। और मुझे बताइए कि जहांगीर तरीन को क्यों निकाला गया? मिस डिक्लेरेशन पे निकाला गया ना, कि आपने अपनी चीजें जो हैं वो आपने नहीं बताई थी। अभी जो निकाला जाएगा शेख रशीद को, और यही रशीद आप देखिए वो कहता है कि नहीं कहता मुझे क्यों निकाला? भाई निकलना उसने भी है, क्योंकि मिस डिक्लेरेशन उसकी तरफ से भी है। तो जब एक सुप्रीम कोर्ट ने माइंड अगर इसका सिंपल ये है कि मैंने कहा कि केस में मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनके वकील मुख्तलिफ हो सकते हैं, केस की हियरिंग मुख्तलिफ हो सकती है, ये सेम केस एक नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा है जैसे ये फरमा रहे हैं बसरा साहब कि बिल्कुल एक ही तरह के केस है, तो उसमें तो एक ही तरह का फैसला होगा। अच्छा, लेकिन अगर केस टू केस अगर आप देखेंगे तो फिर उसमें यह जरूरी नहीं है कि वही फैसला हो जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ है या वही जहांगीर के खिलाफ तरीन का। फिर उनको अभी अजमल भाई सुन लेना, जी आपने अभी कहा कि मियां नवाज शरीफ क्यों डिस्क्वालीफाई हुए? हाँ, मिस डिक्लेरेशन पे हुए। तो ये दोनों का देखिए, सबसे ज्यादा खामोश पता है कौन बैठा हुआ है? ये खुश है ना, इनकी तो जान छूटनी है, क्योंकि सबसे खामोश दोनों के बारे में इनसे पूछा जाए, नवाज शरीफ के बारे में न पूछा जाए, वो हमने जवाब दे दिया। 2 बंदों के बारे में इनसे पूछा जाए। वो तो वैसे अजमल खटक सही कह रहे हैं। आप 2 बंदों के बारे में चौहान साहब जेन्युइन वर्कर हैं। मैं चौहान साहब जेन्युइन वर्कर हैं, लेकिन वो बात नहीं करेगा वो स्काईलैब बन के आ रहे थे। अब ये बेचारे गली गली में शोर डाल रहे थे, अल्लाह की तरफ से इनके हक में मामला। मैं बताता हूँ, देखिए जी, हकीम जाली न्यूज़ से किसी ने पूछा यार कि तुम इतना खामोश क्यों रहते हो? उसने कहा मैं खामोश रह के 2 फायदे उठाता हूँ। एक, मैं उलमा से इल्म सीखता हूँ और एक जुहला के जोहल से बचता हूँ। तो मैं उलमा से इल्म सीख रहा था कि वो बता रहे थे कि कौन कौन सी शख्सियत किस किस तरीके से, ठीक है ना जी, कितनी मुद्दत के लिए जो नाअहल होगी। मैं इनसे इल्म सीख रहा था। माशाल्लाह, एक वकील है और एक मुदब्बर है, एक बहुत अच्छा सियासतदान बनेगा। अच्छा, ब्रेक में वैसे मैं आपको बताऊंगा जो पहले फैसले आए ना जी, ये भाग रहा है, बात करते हैं। देखो जी, मैं आज बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ ना, जवाब दो सर। मैं समझता हूँ कि अगर शेख रशीद साहब नाअहल हो गए, अल्लाह ना करे कि वो नाअहल हो, मेरा बड़ा भाई है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, उसकी बड़ी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान की सियासत में। अगर आपका बड़ा भाई है उसके खिलाफ मैं खिलाफ नहीं, आपने बकायदा सोशल मीडिया पे अपनी मूवी मौजूद है, वो और चीज है। आपकी वीडियो मौजूद है। सियासत के अंदर कभी जेल, कभी तेल, कभी गम, तारारम पम पम लगा रहता है, ये कोई चीज नहीं है। सुनो मेरी बात। लेकिन शेख रशीद एक हकीकत है। शेख रशीद ने 35 साल
इस पाकिस्तान की सियासत में किरदार चौहान अदा किया है। साहब, आपको मैं ये इस समझता हूं वक्त कि जो सुने, कॉर्नर किया है ना, चौहान साहब भी जान रहा अजमल है, वजीर ने सुने, किया है, सुने तो सही, अजमल चौहान वजीर ने साहब और क्या बसरा जान ने रहा आपको है? कॉर्नर कर दिया। ठीक है, सुने, मैं इल्म सीख रहा, कौन सा इल्म सीख रहे थे आप? अगर सुने, मैं शेख रशीद साहब को ये एक जना, मैं उनका जूनियर हूँ, क्लैरिफिकेशन सियासत में देने सुने तो बंद सही करें, ना। आगे चले। अरे सुने तो सही, मैं शेख रशीद साहब को एडवाइस दूंगा कि अगर खुदा न खास्ता वो नाहल हो जाते हैं, हाँ। वो एक एकेडमी बनाएं, हाँ। उस एकेडमी में जूनियर पॉलिटिशियन को ट्रेन करें, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जूनियर ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਲਾ पॉलिटिशियन ਦਿਓ। को जनाब आप ਆਪਣੇ तरबियत ਦੂਸਰੇ दें। नहीं, शेख रशीद को अकेडमी खुलवा रहे हैं, शेख रशीद को अकेडमी, बसरा साहब शेख रशीद को अकेडमी खोले, और ये तीनों हल्कों से इलेक्शन ये राणा साहब मेरा एक सवाल है, चौहान साहब मेरा एक सवाल है भाई, मैं 2-3-4 की एक सवाल है, राणा साहब मेरा एक सवाल है, उसी में रहना है। चौहान साहब मेरा एक सवाल है, जब मियां नवाज शरीफ नाहल हुए, सब ने कहा जी कि उसको डॉन कहा, सिलसिला माफिया कहा, वो बददियानत है, खाइन है, झूठा है। इसका मतलब है कि अब अगर जहांगीर तरीन और शेख रशीद वो भी इसी डिग्री में, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, मैं क्लियर कर दूं, एक क्लियर, अब तसल्ली से क्या जहांगीर खान चौहान साहब डंडी नहीं, डंडा नहीं मारने, सुन तो लेना, क्या मतलब, सुन तो लेना। आपकी अदलिया का फैसले के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि टेक्निकल बुनियादों पे हमने जहांगीर नो 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 सुनो तो सही। लेकिन मैं कहता हूं जहांगीर खान तरीन साहब को सलाम अकीदत पेश करूंगा कि एक लफ्ज नहीं निकाला मुंह से कि क्यों निकाला, मेरी अम्मी ते मेरी खाला क्यों निकाला, ये एक लफ्ज नहीं बोले, और पूरी लोधरा की कैंपेन है। राणा साहब, अजमल साहब, बसरा साहब, आप मुझे पूरी कैंपेन में एक लफ्ज जहांगीर तरीन साहब के मुंह से निकला हो या उनके बेटे के मुंह से निकला हो कि मेरे बाप को क्यों फारिग किया, ये होती है डिग्निटी, ठीक है, ये होती है एक सेंसिबिलिटी। लेकिन सेंसिबिलिटी और डिग्निटी और तुसी शेख रशीद ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਓ ਅਕੈਡਮੀ है, आप पे बैठ जाओ, तीन हल्के हैं तो इलेक्शन तुसी लड़ो, आगे जितने भी अरसे के लिए नाअहल होते हैं उसके बाद वो एक अकेडमी खोल ले और अकेडमी चलाएं। मशवरा दे रहे हैं फयाज साहब, लगता ही है कि फयाज साहब ये मशवरा देने के बाद खुद तीनों हल्कों से या दोनों हल्कों से खुद इलेक्शन लड़ेंगे जहां पे शेख रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ना था। चौहान साहब को तो लॉटरी निकल आई है। वैसे एक फिक्र कहूँ, हाँ। चौहान साहब को कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। चौहान साहब की तो इस तरह उनकी हंसियां निकल रही हैं और एकेडमी बनवा रहे हैं उनको, अंदाजा करें। अजमल साहब आप फिर खामोश हो। एकेडमी में वो नहीं, वो कहते हैं ना, वो सराइकी चाहते उस एकेडमी में माँ मरसी था हलवा कासू, अब्बा मरसी था हलवा कासू। बात यह है कि ये खुशफहमी में न रहे, ठीक हो गया। ये जो शेख रशीद वाला है जो मसला है और जो जहांगीर तरीन वाला है, इसका जवाब चौहान साहब भी बेहतर दे मैं दे रहा हूं। देखो और क्लियर दे, क्लियर दे। और एकेडमी किस चीज की खोलनी है वो भी बता सर। पहली चीज तो ये है कि मैंने आपके सामने शेख रशीद साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए बताया कि उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में। अच्छा, इसके अल्फाज जो है ना चौहान के शक्ल कुछ और कह रही है। मैंने सारी बातें रखी कि यार खुशी आ रही है, स्पेशली पनामा के इशू पे उसने एकेडमी का दिखलानी है यार, बाकी सुन लो, नहीं सुन लो। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा जहांगीर तरीन, अभी जब आपका वक्फा भी हुआ तो उसमें आपने जहांगीर तरीन साहब का और नवाज शरीफ का मुवाजना करने की कोशिश की। बसरा साहब और अजमल वजीर साहब तसल्ली ना सुने। अच्छा, पनामा का फैसला आया नवाज शरीफ साहब का, आपने वो देखा ना अक्सर जना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो 2 नंबर ठग किस्म के ना कुछ फकीर होते हैं, जाली जख्म लगाए होते हैं, और सारे जनाब वो जितने बैठे होते हैं ना मुसाफिर, उनको बताते हैं और फिर उनकी हमदर्दियां लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी पिछले 8 महीनों से यही जाली बयानियां बयान करके जो है वो पूरी कौम की हमदर्दियां लेते रहे कि मुझे क्यों निकाला, फौज, अदलिया, JIT के खिलाफ। जहांगीर तरीन साहब ने इस किस्म का कोई इनडिसेंट एटीट्यूड ना उनके बेटे ने ना उन्होंने, एक रत्ती बराबर का कोई लफ्ज पूरी दुनिया के मीडिया ने और पाकिस्तान के मीडिया ने उनके मुंह से सुना हो। मैं कहता हूं खराज तहसीन पेश करना चाहिए जहांगीर तरीन साहब को, उन्होंने एक अच्छा एटीट्यूड और रवैया शो किया। राणा साहब चौहान साहब मेरे भाई हैं। देखें फिर बात देखें ना, वही नवाज शरीफ जिसको एक तो आप सियासतदानों के बड़ा तंग हूं, नहीं राणा साहब नहीं, सब बहन भाई बन जाते हैं आप लोग जब शो में आते हैं। 1F में लिखा कि डिसऑनेस्ट यानी कि बददियानत, झूठा और फ्रॉडिया। अब ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन वो नहीं है और मियां नवाज शरीफ है। एक मिनट, मेरे से ज्यादा शरीफों का क्रिटिक कोई नहीं होगा, और मैंने भुगता है, मेरे पे कातलाना हमला करवाया है, मेरा PS शहीद हुआ, राणा साहब को पूरा पाकिस्तान को पता है। लेकिन
बात सबके लिए फिर एक होनी चाहिए। ये ना हो कि जब आप पे आए तो आपका भाई हो गया ना, अदलिया ने फैसला दिया, हमने तो नहीं उसके खिलाफ जाना बोला। रास्ता क्या था जब तरीन साहब को भी उसी कानून के तहत निकाला गया, बसरा साहब तरीन साहब के खिलाफ फैसला आया, इमरान खान साहब से लेके पीटीआई का सबसे सुने खान साहब ने कहा मैं तरीन साहब इमरान खान साहब से लेके पीटीआई का सबसे जूनियर लीडर या जूनियर कारकुन फयाज हसन चौहान ने इसके बावजूद एक लफ्ज भी अदलिया के खिलाफ बात की, एक लफ्ज कर रहे हैं भाई, मेरे बात सुन ले। फिर आपने इसके बावजूद कि उनको बददियानत कहा गया, झूठा कहा गया, आपने उनको आज भी वो लीड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, आज भी लोग उन्हीं के हाथों ज्वाइन, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रहा? भाई हमने तो नहीं कहा ना भाईजान, और आप दूसरा भी शामिल हो रहा है। आप क्यों नवाज शरीफ इनका जो दोस्त है शेख रशीद को कैट भी करवा रहे हैं, नाकाम वो भी कोशिश कर शामिल रहे हो रहा हैं। है। मैंने आपके सामने फर्क रखा कि जहांगीर तरीन साहब ने कोई ऐसा रवैया, अच्छा दूसरा सुन ले, आगे चले जी, हाँ आगे चले ना, आप बस करें। आप एक तो सफाइयां दे दे के थक नहीं जाते, सारी शरारत की है अजमल ने और आप सफाइयां दे दे बाकी के आपने कहा ना अकेडमी के हवाले से, सुने तो मैंने तो नहीं कहा था, आपने अकेडमी नहीं, बोला। आप उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर आपके रहे हैं। मुंह से निकल गया अकेडमी और आप खुलवाएंगे अकेडमी। मैंने तो नहीं बोला, आपने बोला अकेडमी खुदा खोले। ना खास्ता शेख रशीद साहब नाहल हो जाते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं माशाल्लाह, जमहूरी हुकूमतें, बड़े कू और बड़े जनाब मामलात, जेल देखी, तेल देखा, सुबह देखी, शाम देखी, खुशी देखी, गम देखी, सारा कुछ देखा सियासत में। तो भाई उनकी इस तजर्बे से जूनियर पॉलिटिशियन को कुछ सीखना चाहिए। मैंने उस एंगल में कहा कि अगर खुदा न खास्ता ये नाहल हो जाते हैं तो आप एक एकेडमी खोलें जिसमें आप पॉलिटिशियंस की जरा तरबियत करेंगे ना। नहीं उसमें आप दाखिला लेंगे। अजमल वजीर साहब, सबसे पहले तो खान साहब को दाखिला दिलवाएं उसमें। बसरा साहब और अजमल वजीर साहब, आज चौहान साहब के एक तो रंग उड़ गया, नहीं यार मेरा और किस बात दूसरा का ये जो कह रहे हैं उनकी जुबान साथ ही नहीं यार दे, मैंने तो फिर देखो शक्ल कुछ और कह रही है, जुबान कुछ और कह रही है। मैंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो बात की बिल्कुल अपने दिल, दिमाग और जबान के मुताबिक कही। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, शायद मैं जहांगीर तरीन साहब का इतना फैन नहीं था इससे पहले, लेकिन जो फर्क उन्होंने नवाज शरीफ और उसके खानदान से अपने आप को करके दिखाया ना, सियासत उनकी भी गई है, सियासत अगर इनकी गई है तो इनकी भी गई है, लेकिन एक डिसेंट एटीट्यूड होता है, एक बावकार जो ना रवैया होता है, वो जहांगीर तरीन साहब ने दिया है। मैं समझता हूं कि अपने अमली इकदाम से नवाज शरीफ के मुंह पे यार इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके से सामना करते हैं, बुरा वक्त आए तो इस तरीके का रवैया रखते हैं, ये जहांगीर तरीन साहब ने दिया है, इसको मानना चाहिए। मैं समझता हूँ आपकी मजबूरियां चौहान साहब, आपने पीटीआई में रह के प्रॉब्लम्स होती है जैसे हर पीपल्स पार्टी में रह के बसरा साहब की प्रॉब्लम हो सकती है, अजमल वजीर साहब की प्रॉब्लम हो सकती है अपनी पार्टी में, आपकी भी है, लेकिन आज प्रॉब्लम ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने और काफ लीग ने आपको कॉर्नर अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, अदलिया की कोई बात नहीं कर रहा, राणा साहब नहीं कर रहा, शेख साहब फिक्रा बहुत बोलते हैं, नहीं कर रहा, शेख साहब बहुत फिक्रा बोलते होते हैं कि अगला महीना जो है ना जूडो कराटे और बैंकॉक के शोले होंगे। हांगकांग मेरा ख्याल है कल जूडो कराटे और हांगकांग के शोले और बैंकॉक के शोले होने जा रहे हैं शेख साहब के साथ। एंड देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मुझे एक चीज का जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए राय मुख्तलिफ क्यों है सबकी? देखिए मैं किस बात पे? मैं जो है ना इसमें मेंशन नहीं किया गया टाइम स्पैन, देखिए मेरी गुजारिश, हाँ राय मुख्तलिफ है, ठीक बात राय है, मुख्तलिफ है, ठीक बात है, जितने कानूनदान हैं उनकी राय मुख्तलिफ है, कुछ और कहता है, कुछ और कहता है, कुछ और कहता है। सो व्हाट इज द राइट थिंग? राणा साहब मेरा नजरिया ये है 62(1)(f उसमें कहीं नहीं लिखा कि इसकी सजा कितनी है। जी बिल्कुल, अगर मंशा ये होती, मैं उसकी रीजन मैं क्या समझता हूँ कि जो पार्लियामेंटेरियन झूठा, बददियानत और फ्रॉडिया है, हम सब भी पार्लियामेंटेरियन है ना, उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो पॉलिटिक्स करे। अगर कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है, इसीलिए उसके अंदर कोई ऐसी क्लॉज नहीं आई, अगर पार्लियामेंट कल कर देती है उसको। बसरा साहब प्लीज अब देखिए राणा साहब बात यह है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ठीक है, इसके मुख्तलिफ आराफ से फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसी को तो सब ने तस्लीम करना है। और ये जो भी है नवाज शरीफ को माइनस करे, वो कहता है कि मुझे क्यों निकाला गया। मैं खुद शेख रशीद को सुना था, उसने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ फैसला आता है तो मैं तस्लीम करूंगा,
इस तरह जहांगीर तरीन ने बड़ा मतलब ये बात माननी पड़ेगी कि उसने बड़े सोबर तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। ये जो है ना, ये जो ववेला है ना जो नवाज शरीफ ने मचाया हुआ है कि जी मुझे क्यों निकाला गया, और फिर अपने इदारों पे जिस तरीके से हमलावर हो रहा है। अब ये जो कल नेब के अदालत में पेश हुए हैं या आज पेश हुए हैं, जो उसने फिर ये बात उठाई कि जी इस JIT में MI और ISI वाले क्यों थे। भाई सवाल ये होता है कि उस वक्त जिस वक्त ये बन रही थी, मैं वही कह रहा हूं, उस वक्त तो आप मिठाइयां तकसीम कर रहे थे, उस वक्त तो आपके वज़रा एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मतलब ये बातें करना, और अब उस वक्त जबकि फैसला आने वाला है आपको अभी याद आ गया। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मेरिट पे फैसला हो, क्योंकि हमेशा आपके हक में फैसले हुए हैं, इदारों ने हमेशा आपके हक में जो माजी देखे, तो इसलिए उनको इस दफा जो न्यूट्रल, जिसको न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। और JIT के उन अफसरान को मैं आज भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत बड़ी जो काम किया, ये जो वाजिद ज़िया के सरबराही में थे, ये पहले नहीं हुआ। I have to wind up now। मैं बसरा साहब माफी चाहता हूँ, I have to wind up क्योंकि आपने काफी क्लास ले ली है और मैं नहीं चाहता मजीद आपने। अच्छा, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि आप तीनों दोस्त एंड में आके मेरी इस बात के ऊपर कमिट हो गए कि जहांगीर तरीन साहब का रवैया बड़ा सोबर और बड़ा डिसेंट है। इसमें कोई शक नहीं, ये मेरी कामयाबी है कि मैंने कम से कम इसमें कोई शक नहीं, ये आपकी वजह से हम कन्विंस नहीं हुए, शरीफ जैसा एक आपकी वजह से हम कन्विंस हुए कि शेख रशीद एकेडमी खोले। जैसा एक हमारापन जो है ना उनके अच्छा एकेडमी में नहीं है जी, ठीक है ना जी। अच्छा एकेडमी पे भी कंसेंसस है हमारा सबका। अच्छा चले मैं वाइंड अप कर लूं बसरा साहब। मेरा कंसेंसस नहीं है। अच्छा चले मैं वाइंड अप कर लूं। एक चीज जाते जाते मैं बताना चाहूंगा, देखें कवानीन जो है वो बनाते हैं पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट में बनते हैं कवानीन, उनको इम्प्लीमेंट जो है वो अदालतें करती हैं। अदालत वही उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी जो कानून बना होगा। कानून खुद अदालतें नहीं बना सकती। सिर्फ ये आपके साथ शेयर करना था। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।